हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है। दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुमेर सिंह कछावा, पुस्तकालय अध्यक्ष। आज की इस स्पेशल लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आरपीएससी सेकंड ग्रेड लाइब्रेरियन की तैयारी करने वाले तमाम विद्यार्थियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके मन में दो सवाल थे कि सर नया सिलेबस कब आएगा। तो आपके सामने आरपीएससी के द्वारा नया सिलेबस आ चुका है, वो भी विस्तृत सिलेबस आपको मिल गया है। पेपर 1 का भी विस्तृत सिलेबस मिल गया है और पेपर 2 का भी आपको विस्तृत सिलेबस मिल गया था। और दूसरा, आपके अंदर टेंशन थी कि एग्जाम कब कराएगी सरकार, तो ये भी टेंशन आपके लिए खत्म हो चुकी है कि अब आपका एग्जाम 16 फरवरी 2025 में अब आपका एग्जाम होगा, करीबन आज से 9 महीने बाद। अब जैसे कोई विद्यार्थी 9 महीने का सुनता है तो उसके दिमाग में ये आती है कि सर काश एग्जाम जल्दी हो जाता तो अच्छा रहता। लेकिन मैं इस क्लास के माध्यम से आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए एग्जाम 3 महीने के बाद होता, क्या आपको लगता है कि इतना बड़ा सिलेबस आप 3 महीने में कवर कर लेते? पेपर 1 भी है, पेपर 2 भी है, दोनों मिला के अगर आपको सिलेबस, अगर कोई नया विद्यार्थी आज भी अगर दोनों का सिलेबस अगर वो पूरा करना चाहता है तो कम से कम उसको 6 महीने चाहिए। 6 महीने उसको सिलेबस करने में पूरा टाइम लगता है, उसके बाद उसको रिवीजन के लिए भी टाइम निकालना पड़ता है। तो आइए आज की इस क्लास में बहुत सारी हम इम्पोर्टेंट बातें करेंगे। उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आरपीएससी सेकेंड ग्रेड लाइब्रेरियन की जो परीक्षा तिथि घोषित हो गई है, अब आपको क्या रणनीति के साथ आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना समय आपको देना है, टाइम को कैसे मैनेजमेंट करना है, तमाम छोटी मोटी जो चीज़ें हैं मैं आपको आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कि आपने मुझे इतना प्रेम और स्नेह दिया है। और इस क्लास को आप 15 मिनट तक देखिए, आपको पता चलेगा और एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा कि वास्तव में तैयारी कैसे की जाती है, किस सब्जेक्ट को सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, तमाम चीज़ें आज हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, तो पेपर 1 और पेपर 2 की क्या रणनीति रहेगी? दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं आप दोस्तों कि जो विद्यार्थी नए विद्यार्थी हैं, उनसे कहना चाहता हूं कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें ताकि आपको हर छोटी मोटी अपडेट आपको मिलती रहेगी, और जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया है। और ये भारत का सबसे बड़ा लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस का चैनल है जहां पर हर छोटी मोटी अपडेट आपको मिलती रहेगी। जो विद्यार्थी आरपीएससी सेकंड ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और ऐप के अंदर जो फ्री कंटेंट दिया हुआ है उस फ्री कंटेंट को आसानी से देख सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए जो हेल्पलाइन नंबर है वहां पर आप पता कर सकते हैं। दोस्तों, और इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक आप सीखोगे नहीं। बहुत सारे आज की इस डिजिटल दुनिया में मेहनत कोई नहीं करना चाहता, वो चाहता है कि सारी चीज़ें मुझे रेडीमेड मिल जाएं। बहुत सारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन देते हैं, पीडीएफ प्रिंट आउट करने का ऑप्शन देते हैं, और बच्चे खुश भी हो जाते हैं कि हाँ हमें पीडीएफ मिल गई सर की, हम इसका प्रिंट आउट निकलवा देंगे और डायरेक्ट वीडियो देखकर हम सिलेक्शन हो जाएंगे। मुझे लगता है कि ऐसा संभव नहीं है। आपको पता है कि जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, जो आईएएस बनता है, उनके भी कई बार आप इंटरव्यू देख सकते हैं। जब तक आप अपने हाथों से नोट्स नहीं बनाओगे तब तक आप कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं कि अपने हाथों के द्वारा बनाया गया नोट्स ही आपको लास्ट अंतिम सिलेक्शन तक आपको पहुंचाया जाएगा। ये इस बात को कोई नहीं झुटला सकता। अगर कोई कहता है, मान लीजिए मार्केट में कोई किताब आती है, उस किताब को अगर आप घर पे लाते हो तो क्या खाली किताब ही पढ़ते रहते हैं क्या? उस किताब से भी तो आप लिखते हैं, नहीं लिखते। लेकिन इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से आपको ये फायदा मिल गया कि एक तो आपको किताब नहीं लानी पड़ेगी, वहां से आपको कंटेंट भी मिल गया है, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि कंटेंट को कैसे समझना है, कंटेंट को कैसे पढ़ना है, ये चीजें भी आपको मिल गई। और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि जो टॉपिक आपने पढ़ा है, जो टॉपिक आपने लिखा है, जो टॉपिक आपने समझा है, उसी टॉपिक के नीचे उस टॉपिक से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएगा। तो जो टॉपिक आपने लिखा, फिर उस टॉपिक को आपने समझा
और समझने के बाद जब आप बिना देखा देख उसी टॉपिक का टेस्ट देते हो तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, एक आत्मविश्वास आता है कि जो टॉपिक मैंने पढ़ा है उसमें टेस्ट दिया तो इस टेस्ट में कितने परसेंट मेरी एक्यूरेसी रहती है दोस्तों। तो ये कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए मैं आप लोगों के लिए इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आया हूं, क्योंकि मैंने तो बहुत ज़्यादा संघर्ष किया था और उस संघर्ष से मैंने बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखी थी जो आप लोगों के साथ मैं एक मार्गदर्शन के रूप में आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं दोस्तों। शॉर्टकट कभी भी सफलता का रास्ता नहीं हो सकता है, समय जरूर लग सकता है, लेकिन आपकी जीत ऐसी होगी कि मुझे लगता है कि इतिहास बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। देखिए, आपके सिलेबस के अंदर आपके एग्जाम पैटर्न के अंदर दो पेपर होंगे, पेपर 1 होगा और पेपर 2 भी होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर 1 की, जिसे हम कहते हैं जीके वाला पेपर। ठीक है ना, टोटल क्वेश्चन होंगे, ध्यान रखना, टोटल क्वेश्चन होंगे आपके 100 होंगे और मार्क्स कितना होगा दोस्तों, 200 मार्क्स का होगा। मतलब प्रत्येक सवाल 2 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा दोस्तों, 2 नंबर का होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग रहेगी। क्या रहेगी दोस्तों, इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.33। तो 0.33 जो है आपकी ये नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो अब मैं बताना चाहता हूं कि अगर कोई विद्यार्थी अगर पहला पेपर में जो है, बताना चाहता हूं कि आपको पहला पेपर में आपको क्वालिफाई करने के लिए, क्या करने के लिए दोस्तों, क्वालिफाई करने के लिए 40% आपको लाना जरूरी है। 40% का मतलब होता है 100 में से आपके 40 सवाल मिनिमम सही होने चाहिए, नेगेटिव निकाल के। क्या निकाल के दोस्तों, नेगेटिव निकाल के आपको 40 क्वेश्चन सही होना चाहिए। लेकिन अब समय मिल चुका है लोगों के पास, तो ये क्वालिफाई वाला जो फितूर है ये आप हमेशा दिमाग से बाहर निकाल दीजिए। अब ऐसा नहीं होगा कि खाली क्वालिफाई करो और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब आपको क्वालिफाई से आगे बढ़ना होगा। अब आपको सिलेक्शन लेना है तो कम से कम आपको 100 में से 60 प्लस क्वेश्चन आपको सही करना होगा। अगर आप 100 में से 60 क्वेश्चन अगर आपके सही होते हैं तो ही आप सिलेक्शन की दौड़ में हो, नहीं तो आप सिलेक्शन की दौड़ में नहीं हो। तो कुल मिलाकर आपको 100 में से नेगेटिव निकाल के अगर 60 क्वेश्चन अगर आपके सही होंगे तो ही आपकी जीत होगी, नहीं तो जीत नहीं होगी। क्योंकि अब आप लोगों के पास समय मिल गया है और लोग निरंतर रूप से तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करते हैं पहला पेपर की। तो पहला पेपर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, सबसे पहले वो आता है राजस्थान जीके। ठीक है ना, तो पेपर 1 की बात हम कर रहे हैं तो पहला पेपर आता है राजस्थान जीके। ठीक है, तो अगर हम राजस्थान जीके की बात करते हैं तो राजस्थान जीके में 3 चीजें आती हैं। एक तो आती है राजस्थान ज्योग्राफी, क्या आती है दोस्तों, राजस्थान ज्योग्राफी आती है। दूसरा आता है राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान का क्या आता है दोस्तों, इतिहास आता है। और तीसरा आता है राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, क्या आता है दोस्तों, आर्ट एंड कल्चर मतलब कला और संस्कृति। ये 3 पार्ट आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये 3 पार्ट अगर आप तैयार करते हो तो कम से कम तीनों पार्ट में से आपके मान लीजिए 30 प्लस क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, तीनों पार्ट अगर आप तैयार करते हो तो 30 प्लस क्वेश्चन। अब 30 प्लस क्वेश्चन का मतलब 35 भी आ सकते हैं और 40 भी आ सकते हैं, लेकिन 40 से ज़्यादा क्वेश्चन कभी भी राजस्थान जीके से नहीं आएगा, मैं बताना चाहता हूँ। तो 30 और 40 के बीच में राजस्थान जीके में आएगा, जिसमें ये 3 पार्ट है। तो सबसे पहले आप जो है ना, जो भी तैयारी करना चाहते हो तो पहले आप सिलेबस देखिए। क्या देखिए दोस्तों, सिलेबस। तो सबसे पहले आप सिलेबस का प्रिंट आउट निकालिए, सिलेबस का प्रिंट आउट आपको निकालना है। तो सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल कर आप सिलेबस को देखिए कौन कौन से टॉपिक सिलेबस के अंदर दिए हुए हैं। तो जैसे मान लीजिए कला और संस्कृति है, उसमें सिलेबस में लोक देवता दिया हुआ है, तो पहले आप लोक देवी देवताएं पढ़िए। अगर सिलेबस में लोक नृत्य दिया हुआ है तो पहले लोक नृत्य पढ़िए। सिलेबस में आपके लोक गीत दिया हुआ है तो लोक गीत आप पहले पढ़िए। ठीक है ना, तो जो जो टॉपिक आपके दिए हुए पहले उस टॉपिक को आप पढ़ना शुरू कीजिए। उसके अलावा अगर कुछ टॉपिक बच जाते हैं उन टॉपिक को भी पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि देखिए कला संस्कृति की बात करते हैं तो 20 कुछ टॉपिक बनते हैं।
आप 12-14 पढ़ रहे हो तो बाकी का जो बचा हुआ है ना वो भी आपको पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, इसलिए बाद में अपन किसी को चैलेंज नहीं करते हो। तो राजस्थान जीके में जो सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल के आपको सारा पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं राजस्थान ज्योग्राफी में एक शब्द है जल निकासी, ठीक है ना। अब क्या शब्द है दोस्तों? जल निकासी। अब जल निकासी केवल सिलेबस में एक ही पार्ट दिया हुआ है, जैसे मैं अभी आपसे बात करूंगा। जल निकासी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ये रहा ड्रेनेज, ये रहा देखो ये वर्ड है ड्रेनेज। ड्रेनेज क्या होता है? जल निकासी। अब इस सिलेबस के अंदर कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि नदियां, बांध, झीलें, कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो एक चीज आपको ध्यान रखना है कि इस सिलेबस में जल निकासी लिखा हुआ है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ड्रेनेज। तो ध्यान रखना है इसके अंदर आपको नदियां भी पढ़नी है, ठीक है ना, इसके अंदर आपको झीलें भी पढ़ने हैं, और उसके अंदर आपको क्या पढ़ना? बांध भी पढ़नी है और नहरें भी आपको पढ़नी है। तो इसलिए आपके दिमाग में ऐसा मत सोचना। एक बच्चे का फोन आया था, वो कह रहा था सर नदियां, झीलें और बांध कोर्स में भी नहीं है। यार कैसे बातें कर रहे हो यार, आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, कोर्स में नहीं है क्या? ये सारी कोर्स में है, ध्यान रखना। इसलिए जितने भी टॉपिक हैं, अब आपके पास 9 महीने का टाइम है, एक भी टॉपिक आपको नहीं छोड़ना है, सारे टॉपिक पढ़ना है। क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। अब आपका पेपर आरपीएससी बना रही है, इसलिए आप ध्यान रखना है कि सारे टॉपिक को आपको पढ़ना है। तो ध्यान रखना है कि सिलेबस में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, इसलिए किसी भी टॉपिक को आपको छोड़ना नहीं है। ये मेरा व्यक्तिगत सुझाव है। आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं 2018 वाले वैकेंसी की तैयारी कर रहा था, उसमें केवल राजस्थान जीके था। 100 क्वेश्चन जो है सब्जेक्ट के आए थे और 50 क्वेश्चन राजस्थान का जीके का आया था। तो मैं आपको इस क्लास के माध्यम से बताना चाहता हूं, तो 50 क्वेश्चन राजस्थान जीके है। हमने सिलेबस देखा ही नहीं है, हमने तो एक अच्छी किताब लेके आए थे, ज्योग्राफी के अंदर जितने भी टॉपिक थे वो सारे टॉपिक पढ़ लिए, क्योंकि अब आपको 9 महीने मिल रहे हैं तैयारी करने के लिए, और हमें कितना टाइम मिला था? 2.5 साल मिला था, क्योंकि वैकेंसी आई थी मई 2018 में और एग्जाम हुआ था सितंबर 2020 में। तो 2.5 साल हमें मिला, तो 2.5 साल के अंदर हमने ज्योग्राफी के सारे टॉपिक पढ़ लिए, हिस्ट्री के सारे टॉपिक पढ़ लिए, आर्ट एंड कल्चर के भी सारे पढ़ लिए। क्योंकि जब वहां पर एग्जाम अंदर आता तो मन में आपके दिमाग में यह रहने चाहिए कि मेरा ये टॉपिक छूट गया है क्या, 2-4 टॉपिक ज्यादा ही पढ़ लेंगे, लेकिन कल क्वेश्चन आ गया तो आपके लिए बहुत भारी पड़ जाएगा। क्योंकि अब जो है ना कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि अब टाइम मिल गया ज़्यादा। तो बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे थे, या फिर रीट की तैयारी कर रहे थे, तो उनका जनरल पेपर इजी है, तो कहीं ना कहीं वो लोग राजस्थान लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड में आएंगे, तो उनको केवल सब्जेक्ट ही पढ़ना पड़ेगा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके दिमाग में घूमेगी, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि पहला पेपर में ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। जब मैंने तैयारी की थी मैंने भी सारी चीज़ें पढ़ी, जैसे आर्ट एंड कल्चर की एक किताब आती है, संजय चौधरी सर की आती थी 2018 में, कला एवं संस्कृति की, तो उसके अंदर 20 टॉपिक थे, मैंने सारे 20 टॉपिक पढ़ लिए थे, ठीक है ना। तो कम से कम आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आएगा कि यार मैंने सब कुछ पढ़ा हुआ है। तो सब कुछ पढ़ा हुआ है तो आपके क्वेश्चन भी वहां पर शानदार तरीके से होंगे, सही ध्यान रखना, ठीक है। तो उस समय हमारे वहां पर राजस्थान जीके ही आता था, तो 50 क्वेश्चन आए थे, 50 में से मेरे 42 क्वेश्चन सही हुए थे। तो क्योंकि 50 में से 3 क्वेश्चन डिलीट हो गए थे, 3 क्वेश्चन मैंने अटेंड नहीं किए थे, तो 3 और 3 6 गए, पीछे बचे 44 में से 2 क्वेश्चन मेरे गलत हुए थे। क्योंकि जब आप सिलेबस को विस्तार से पढ़ते हो तो आपके अंदर एक और ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहता है, आत्मविश्वास रहता है कि मैंने सब कुछ पढ़ा हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले आपका राजस्थान जीके में होगा, और राजस्थान जीके के अंदर आपका जो है ये पार्ट होगा आपका हिस्ट्री का। क्या बोलते हैं, गुर्जर प्रतिहार हो गया, अजमेर के चौहान हो गया, दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध, मेवाड़, रणथंभौर, जालोर, और राजस्थान मुगल सांगा, ये सारी चीज़ें। अब आपको पता होना चाहिए इसके अंदर एक लाइन लिखी हुई है कि 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक राजस्थान का इतिहास। तो ध्यान रखना है कि राजस्थान के इतिहास में जितने भी टॉपिक हैं वो सारे टॉपिक आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि सर इसमें मेवाड़ राजवंश नहीं दिया हुआ है या मारवाड़ राजवंश नहीं दिया हुआ है। तो जितने भी आपके सिलेबस में राजवंश है, एक एक राजवंश को आपको पढ़ना पड़ेगा। मेवाड़ को अलग से पढ़िए, मारवाड़ को अलग से पढ़िए, बढ़िया सा नोट्स बनाइए, बार बार रिवीजन कीजिए,
बार बार टॉपिक पढ़ने के बाद क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, इससे आपके अंदर एक और ज़्यादा आत्मविश्वास जगेगा दोस्तों। तो हिस्ट्री के अंदर ये टॉपिक है, ये टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ना। जो टॉपिक है, इन टॉपिक जो आपके सिलेबस में है, इन टॉपिक को तो आपको 100% आपको क्लियर करना है, लेकिन इनके अलावा भी किताब के अंदर कुछ टॉपिक बचे हुए उनको भी देखना है, क्योंकि जो बचे हुए टॉपिक हैं वो सब टॉपिक एक दूसरे से रिलेट करते हैं, इसलिए आप इसको छोड़ नहीं सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आपके जो कला और संस्कृति में लोक देवी देवता हैं, संत हैं, मंदिर, किले, महल है, पेंटिंग, मेले, त्योहार, रीति रिवाज, ये सारे जो टॉपिक हैं, ये टॉपिक आपका क्या हो जाएगा, ये आपको पढ़ना है दोस्तों। तो पहला जो पार्ट हो गया वो हो गया आपका राजस्थान जीके। अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ राजस्थान, कि राजस्थान की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था क्या होती है, ठीक है ना। ये संविधान के अंदर आता है, राज्यपाल का कार्यालय, तो राज्यपाल के बारे में आपको पता होना चाहिए, मुख्यमंत्री, राज्य सचिवालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राज्य मानवाधिकार, पंचायती राज और राजस्थान में राज्य विधानसभा। तो जो जो टॉपिक है, इन टॉपिक को आपको ध्यान देना है। कम से कम आपके 5 से 10 क्वेश्चन आपको राजस्थान की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था से देखने को मिलेंगे दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं कि राजस्थान का करंट अफेयर। तो करंट अफेयर अभी नहीं पढ़ना, आपको ध्यान रखना, मैं फिर से कह रहा हूं दोस्तों, करंट अफेयर जो राजस्थान का जो करंट अफेयर है, करंट अफेयर आपको नहीं पढ़ना है। करंट अफेयर आपको एग्जाम से पहले, एग्जाम से 2 महीने पहले आपको शुरू करना है। एग्जाम से 2 महीने पहले आपको करंट अफेयर शुरू करना है। अभी आप करंट अफेयर को छोड़ दीजिए, क्योंकि करंट अफेयर के 10-15 क्वेश्चन आपको बनेंगे, लेकिन अभी पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। अभी आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान राजस्थान जीको को दीजिए, राजस्थान का संविधान, राजनीतिक जो है उन पे ध्यान दीजिए। करंट अफेयर अभी पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। एग्जाम से 2 महीने पहले आप करंट अफेयर पढ़िए और पिछले 6 महीने की कोई किताब लेके आ जाइए और वो करंट अफेयर पढ़िए, क्योंकि वो उस समय ही 2 महीने में पढ़ा हुआ ही आपका रिवीजन के लिए काम आएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जीके ऑफ वर्ल्ड और इंडिया, विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान। तो ध्यान रखना है, विश्व का भी आपको ज्योग्राफी पूछी है और भारत की भी आपको क्या है दोस्तों, ज्योग्राफी। तो भारत की ज्योग्राफी में जो जो टॉपिक है, उन टॉपिक पर आप एक एक चीज को आपको पढ़ना है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि और टॉपिक पढ़ने के बाद जो एक किताब आती है दिशा 2020, उसको भी आप लेकर आना है। और लास्ट में भारत और विश्व के जो भी पुराने पेपर में क्वेश्चंस आए हुए हैं, भारत और विश्व के ज्योग्राफी के जो पुराने पेपर में क्वेश्चंस आए हैं, एग्जाम से पहले उनको एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। लेकिन अभी आपको एक एक टॉपिक पर चर्चा करनी है दोस्तों। उसके बाद एक नया टॉपिक आया है इंडियन इकोनॉमी, भारतीय संविधान। अब भारत और विश्व के कम से कम आपके 15+ क्वेश्चन परीक्षा के अंदर जरूर पूछे जाएंगे। 15+ क्वेश्चन आपके भारत और विश्व के भूगोल के सवाल आएंगे। फिर हम बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी, भारत में कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र वृद्धि, विकास, भारत का विदेश व्यापार रुझान और संरचना दिशा, ये तमाम जो है ये भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था व विदेश नीति, जिसमें 1919 और 35 के बीच में भारत सरकार के क्या अधिनियम थे, भारत संविधान। अब संविधान क्या होता है, अंबेडकर की क्या भूमिका रही थी, संविधान का निर्माण, मुख्य विशेषता, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये तमाम जो चीजें हैं ये आपको पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर हमें तो टॉपिक से पढ़ना। अरे भाई, टॉपिक तो सब पढ़ना पड़ेगा, आप राष्ट्रपति डायरेक्ट थोड़ी पढ़ोगे, आपको पता तो होना चाहिए भाई संविधान क्या होता है, संविधान कहाँ से आया है, कौन सी चीजें हैं। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप हमेशा कंफ्यूजन रहेंगे। तो इसलिए आपके पास इतना अच्छा टाइम मिला है, तो इस टाइम का अच्छा से सदुपयोग करना है। भारतीय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राजनीतिक दल, दबाव समूह, विदेश नीति के सिद्धांत, निर्माण, नेहरू का योगदान और भारत और यूएनओ का जो आपस में क्या संबंध है, ये तमाम टॉपिक आपको पढ़नी है। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि भाई ये सारे जो टॉपिक है कौन सी किताब के अंदर मिल जाएंगे, वो किताब आप मंगवा लेना, ठीक है जी। उसके बाद लास्ट में आता है आपके एजुकेशन साइकोलॉजी, शैक्षणिक मनोविज्ञान। आराम से 10 से 15 क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाएंगे।
अब आपको एक एक टॉपिक देखना है कि टॉपिक है, पहले तो आपको एजुकेशन साइकोलॉजी क्या होती है वो टॉपिक आपको पढ़ना है, डेवलपमेंट ऑफ लर्नर क्या होता है वो टॉपिक देखना है, लर्निंग वाला टॉपिक, व्यक्तित्व वाला टॉपिक, इंटेलिजेंस और मोटिवेशन, ये जितने भी टॉपिक हैं हमारे ऐप के अंदर सिकवाल सर के द्वारा पढ़ाए गए हैं। हालांकि उन्होंने साइकोलॉजी पूरी पढ़ा दी है, लेकिन अब आपको ध्यान रखना 10-15 क्वेश्चन आएंगे, जो जो टॉपिक हैं आपके सिलेबस में उसी सिलेबस के पैटर्न के आधार पर आपको पढ़ना है दोस्तों। तो मैं फिर से इस क्लास के माध्यम से आप लोगों को कहना चाहता हूं कि बहुत सारे, जैसे ये इंडिविजुअल अंतर है और शिक्षा का उदाहरण है, ये साइकोलॉजी का टॉपिक है। तो मैं फिर से आपको कहना चाहता हूं कि जो पेपर 1 है, पेपर 1 के लिए अगर आप कोई अच्छी थ्योरी की किताब, तो पेपर फर्स्ट जीके की अगर थ्योरी की अगर कोई किताब मांगना चाहता है, थ्योरी बुक, तो मैं आप लोगों के लिए बताना चाहता हूं पेपर 1 के लिए एक संकल्प पब्लिकेशन, ठीक है ना, संकल्प पब्लिकेशन की जो है किताब आती है आरपीएससी सेकंड ग्रेड लाइब्रेरियंस संजय चौधरी सर के द्वारा, ठीक है ना। तो आप जब भी सर्च करोगे तो आरपीएससी की, स्पेशली आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए पहला पेपर की किताब संजय सर ने निकाली है, जिसके अंदर पहला पेपर पूरा कवर होता है, ध्यान रखना, पहला पेपर पूरा कवर होगा, ध्यान रखना। तो पहला पेपर आपका पूरा कवर हो जाएगा, वो किताब आप पढ़ लीजिए ताकि आपको मजा आ जाएगा, और साथ साथ आप ऐप के अंदर जो वीडियो है, वीडियो के माध्यम से भी आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं दोस्तों। तो पहला पेपर के लिए थ्योरी बुक आती है संकल्प पब्लिकेशन की, उस बुक का नाम है संकल्प पब्लिकेशन राजस्थान लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड लिखा हुआ है, राजस्थान लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड के लिए पेपर 1, इसमें सारा सिलेबस कवर हो जाएगा, संविधान भी है, अर्थव्यवस्था भी है, राजस्थान जीके भी है, सब कुछ इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब हम बात करते हैं कि इसमें सवालों के बारे में मैंने आपको बता दिया, नेगेटिव मार्किंग जो है। अब हम बात करते हैं आपका दूसरा पेपर, सेकंड पेपर जो है लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस। क्या दोस्तों, लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस है, ठीक है ना। इसमें भी आपके टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, तो टोटल क्वेश्चन होंगे आपके 100, कितने होंगे, 100 होंगे, और टोटल मार्क्स कितने होंगे, तो टोटल मार्क्स होंगे आपके 200, कितने होंगे दोस्तों, 200 होंगे, क्वेश्चन 100 होंगे और टोटल मार्क्स कितने होंगे, 200, और मिनिमम क्वालिफाई, तो क्वालिफाई के लिए 40% लाना होगा, लेकिन अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको 60 प्लस क्वेश्चन 100 में से आपको इसमें भी सही करना होगा। तो आप आज से ये मैं आपको इस क्लास के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि मेरिट 60 से ऊपर ही जाएगी, ध्यान रखना, 60 से कम नहीं जाएगी, क्योंकि अब टाइम लोगों के पास मिल गया है, और हालांकि कंपटीशन ज़्यादा नहीं है, 5000 बच्चों के बीच में है, लेकिन पोस्ट भी 300 है। तो लेकिन जो विद्यार्थी दोनों पेपर को मिला के 60% अगर लाता है तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा आपकी मेरिट नहीं जाएगी। अब हम बात करते हैं पेपर 1 की, पेपर 2 की, जिसमें पहली जो यूनिट है, अब पहले यूनिट के अंदर जितने भी ये टॉपिक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि लाइब्रेरी साइंस को याद कैसे करना है। तो लाइब्रेरी साइंस को याद करने के लिए मैंने आपको बताया था कि 6 रजिस्टर ले लीजिए, क्या लीजिए, 6 रजिस्टर लीजिए, क्योंकि मैंने 6 पार्ट पढ़ाए हैं, जैसे 6 यूनिट पढ़ाई मैंने, ठीक है। एक एक यूनिट का बढ़िया सा नोट्स बनाइए, बार बार रिवीजन कीजिए, बार बार टेस्ट दीजिए, क्योंकि पूरे बिलीप लेवल का सिलेबस, जो आपके सिलेबस में 5 यूनिट है, मैंने एक एक्स्ट्रा पढ़ाई है, 6 यूनिट है। अगर पांचों यूनिट को देखेंगे तो टोटल 100 क्वेश्चन बनते हैं, कितने, सॉरी, टोटल 100 टॉपिक बनते हैं। अगर कोई स्टूडेंट रोज का एक टॉपिक भी लिखता है, मैं फिर से कह रहा हूं इस क्लास के माध्यम से, जब तक लिखोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। अगर आप लिख नहीं सकते हो तो आप लाइब्रेरी साइंस को कभी नहीं पढ़ सकते, कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। तो 100 टॉपिक है, अगर रोज का एक भी टॉपिक अगर स्टूडेंट करता है तो 100 दिन, 100 दिन का मतलब होता है कि 3 महीने में वो सिलेबस पूरा कर सकता है, और अगले 6 महीने के अंदर वो बढ़िया सा रिवीजन कर सकता है, टेस्ट भी दे सकता है, और एक लाइब्रेरी साइंस के सब्जेक्ट पे आराम से पकड़ कर सकता है। लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट पर पकड़ करने के लिए उसको कम से कम 6 महीने देना पड़ता है। कोई विद्यार्थी कहता है कि सर 1.5 महीने बाद एग्जाम है और मैं उसमें सफल होना चाहता हूं, वो कभी भी सफल नहीं हो सकता, फालतू की बातें हैं सर, ये झूठी लोगों को दिलासा दिलाना जैसा है। 1-1.5 महीने में आप लाइब्रेरी साइंस पढ़कर सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। अगर आप एक नए स्टूडेंट हैं तो आपको कम से कम
6 महीने तैयारी करनी पड़ेगी, 3 महीने में आपका सिलेक्शन पूरा होगा, नहीं 3 महीने में आपका सिलेबस पूरा होगा, और आपको रिवीजन और टेस्ट देने के लिए तब आपको 3 महीने और जरूरत पड़ेगी। टोटल अगर आप 6 महीने अगर आप देते हो तब जाकर आप सिलेक्शन की दौड़ में आओगे, तब जाकर आप 100 में से 80 प्लस क्वेश्चन सही करने का आपके अंदर आत्मविश्वास जागेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर वो किताब पढ़ ले, वो किताब कोई भी पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका सिलेबस के हिसाब से अगर आप पढ़ोगे लिखोगे तभी आपको समझ में आएगा, सीख पाओगे आप, बाकी आप भटकते रहोगे आपको इस दुनिया में। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखना। तो यूनिट 1 के अंदर जो है आपके ये सारे जो टॉपिक है, इन टॉपिक के अंदर आपको ध्यान देना है कि इसमें इफ्ला, ILA, ALA, आइसलिक जितने भी टॉपिक हैं वो सारे टॉपिक है। और बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर मैंने क्या किया, इस यूनिट के अंदर जो टॉपिक है इन टॉपिक के अलावा भी मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई। जैसे मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था कमिटी और कमीशन, कमिटी एंड कमीशन, समिति और आयोग। तो बच्चा कहता है कि सर आपने टॉपिक पढ़ाया था, ये टॉपिक आप इसके अंदर है तो नहीं है। अरे यार कैसे नहीं है यार, समिति और आयोग तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना, ये टॉपिक तो एक दूसरे से जुड़े, आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं सर सिलेबस में नहीं है तो आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा है तो पढ़ो, नहीं तो मत पढ़ो आप। तो मैं ये चाहता हूं कि आज मेरे पास समय है तो मैं आपको सारा कंटेंट एक ही जगह आपको उपलब्ध करा दूं। कल मान लो कोई क्वेश्चन बन गया, क्योंकि ये जो टॉपिक है एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए होते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी, अब जैसे मान लीजिए कल तो आ गया डॉक्टर रंगानाथन की किताब पूछ लिया आपने, तो आप ये थोड़ी कह सकते हो कि सर डॉक्टर रंगानाथन की जो है डॉक्टर रंगानाथन की किताब के बारे में बताया नहीं इन्होंने, तो ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर रंगानाथन की जीवनी आपको पता होना चाहिए, WCB शेयर्स की भी जीवनी आपको पता होनी चाहिए। अब इफला दे दिया, ALA दे दिया, ILA दे दिया, आइजलिक दे दिया, ठीक है ना, और RRR दे दिया। अब इन्होंने यूनेस्को दिया नहीं, तो यूनेस्को आएगा नहीं क्या, यूनेस्को जरूर आएगा। इसलिए मेरा कहने का मतलब है आपको यूनिट 1 में जितने भी टॉपिक है सारे टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा, बेसिक चीज़ें हैं, कोई जरूर नहीं यहाँ नहीं दिया तो क्वेश्चन वहाँ नहीं बन सकता। तो फाउंडेशन का मतलब क्या है, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरी यूनिट जिसे हम कहते हैं नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम कहते हैं ज्ञान संगठन। तो ज्ञान संगठन के अंदर जितने भी टॉपिक है, अब जैसे CC यहाँ पर दे दिया है, फिर DDC दे दिया, UDC दे दिया है, तो इन्होंने 3 क्लासिफिकेशन दी है, लेकिन 3 के अलावा 7 और क्लासिफिकेशन होती हैं। तो 7 और जो क्लासिफिकेशन है वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम के अंदर कोई भी क्लासिफिकेशन पूछी जा सकती है जी। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो टॉपिक दिए हुए इन टॉपिक के अलावा भी आपको थोड़ा विस्तार से पढ़ना पड़ेगा। मैं विस्तार से बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कंपटीशन का ज़माना है, सवाल कहीं से भी बन सकता है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा विस्तार से आपको पढ़ना है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद आपको जो इसी के अंदर बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन है जिसे हम कहते हैं कैटलॉगिंग। तो कैटलॉगिंग के अंदर भी बहुत सारे छोटे मोटे टॉपिक होते हैं जो इसमें मेंशन नहीं किए हुए होते लेकिन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये तो टॉपिक है ही है, इसके अलावा भी बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं दोस्तों। तीसरा यूनिट होता है टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्स, सूचना स्रोत के क्या जो है प्रकार है, कौन कौन से प्रकार होते हैं, क्या रेफरेंस लाइब्रेरियन क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है, नीड ऑफ सर्च क्या होता है, डॉक्यूमेंट डिलीवरी क्या होती है। अब देखिए यहाँ पर केवल इन्होंने 3 ही दिए हुए हैं। इन्होंने क्या कहा, नेशनल और इंटरनेशनल इनिशिएटिव, राष्ट्रीय और इंटरनेशनल नेटवर्क नहीं होते क्या, राष्ट्रीय और इंटरनेशनल नेटवर्क होता है 30+, कम से कम 30 से ज़्यादा नेशनल और इंटरनेशनल नेटवर्क होते हैं। तो इसका मतलब नहीं है कि भाई ये 3 दिए हुए तो 3 ही क्वेश्चन बनेंगे, इसके अलावा जो भी नेटवर्क है वो आपको सारे नेटवर्क पढ़ना पड़ेगा, वहाँ से सवाल बनता है। तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा विस्तार से पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि जो ज़्यादा विस्तार से पढ़ेगा उसी का ही सिलेक्शन होगा, ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद यूनिट 4 क्या है दोस्तों, मैनेजमेंट है। अब मैनेजमेंट के अंदर ध्यान रखना है कि मैनेजमेंट के क्या कार्य है, मैनेजमेंट के क्या सिद्धांत है, बजट क्या होता है, पुस्तकालय नियम क्या होता है, रिपोर्ट क्या होती है, ये तमाम छोटे छोटे जो टॉपिक है जो हमें मैनेजमेंट के अंदर आपको पढ़ना होगा। उसके बाद है 5वीं जो यूनिट होती है वो होती है इंफॉर्मेशन कंप्यूटर।
तो आपके जितने भी बेसिक कंप्यूटर है, इनपुट आउटपुट डिवाइस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, इंफॉर्मेशन है, ये सारी तमाम जो है, सोशल मीडिया क्या होता है, जो भी सॉफ्टवेयर है, देखिए लाइब्रेरी ऑटोमेशन भी आपको पढ़ना। अब देखिए ये सॉफ्टवेयर सिर्फ इन्होंने 2 सॉफ्टवेयर दिए, सोल और ग्रंथालय। टोटल सॉफ्टवेयर होते हैं आपके 20+। कितने होते हैं? 20+। ऐसा मत सोचना कि परीक्षा जो है सिलेबस में 2 ही सॉफ्टवेयर दिए, ई ग्रंथालय और सोल, तो ग्रीन स्टोन नहीं पढ़ेंगे। आपके सिलेबस में लाइब्रेरी ऑटोमेशन कह दिया है, सॉफ्टवेयर कह दिया है, तो जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो तमाम सॉफ्टवेयर आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो बहुत सारे विद्यार्थी क्या है कि सिलेबस के हिसाब से चलते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि ये सिलेबस में नहीं, ये सवाल आएगा नहीं। साहब भाई, पेपर आता है ना लाइब्रेरी साइंस का, तो उस समय बहुत सारे विद्यार्थी चक्कर आ जाते हैं। हाँ सानू, बस पढ़ा रही हूँ, तो क्या होता है, फ्री हो ना हो बार। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये था कि सिलेबस में ऐसा नहीं है कि सॉफ्टवेयर 2 ही दिए हुए तो वही आएगा, वो आपको इसके अलावा भी आपको आना पड़ेगा, बाकी सारी चीज़ें भी आपको पढ़नी पड़ेगी दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं आपको बता दिया मैंने। और जो भी विद्यार्थी इस समय जिनका कह सकते हैं कि सिलेबस पूरा हो गया है, अगर सिलेबस पूरा हो गया है तो आपको अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये मेरी 2 किताबें हैं, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 है, जिसके अंदर पुराने पेपर हैं। पुराने पेपर आपको जब आप सॉल्व करते हो तो इसका मतलब ये होता है कि आपके अंदर पूरा सिलेबस का एक ही जगह आपका रिवीजन हो जाता है। तो वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 जो पुराने पेपर पर आधारित है। और इस किताब की सबसे बड़ी खासियत क्या है, ये किताब क्या है दोस्तों, बायलिंगुअल है। बायलिंगुअल का मतलब होता है इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस आपके दिए हुए होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, हमने कोशिश की है कि कोई भी एरर नहीं रखी जाए। इस किताब को लेने के लिए राजदीप बुक डिपो पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको बुक ऑर्डर करनी है, क्या करनी है दोस्तों, बुक ऑर्डर करनी है, तो बुक ऑर्डर करनी है तो आपको एक ऐप है माई बुक पिकअप। कौन सा ऐप है दोस्तों, माई बुक पिकअप ऐप। तो माई बुक पिकअप ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए आप। और अगर आपको लिंक चाहिए, तो लिंक अगर आपको चाहिए किताब खरीदने का, तो 8949992361 इस नंबर पे आप कभी भी मैसेज कर सकते हैं। 8949992361 इस नंबर पे आप कभी भी मैसेज करके आप जो है लिंक प्राप्त कर सकते हैं किताब खरीदने का। और जो विद्यार्थी नए हैं और सेकंड ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप किसी भी टीचर से पढ़िए, लेकिन कोर्स लेने से पहले आप ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए और ऐप के अंदर जाके फ्री कंटेंट जरूर देखें, ताकि फ्री कंटेंट से आपको ये पता चलेगा कि वास्तव में लाइब्रेरी साइंस को कैसे पढ़ा जाए, उसकी तैयारी कैसे की जाए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो एक बार फ्री कंटेंट जरूर देखिए। और हमारे कोर्स के अंदर सबसे बड़ी बात है कि हर एक टॉपिक का वीडियो है, वीडियो के नीचे पीडीएफ है, और पीडीएफ के नीचे क्या दिया हुआ दोस्तों, टेस्ट दिया हुआ है, ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। पीडीएफ नॉट प्रिंट आउट, पीडीएफ आपको प्रिंट आउट फॉर्म में नहीं मिलेगी, ठीक है ना, क्योंकि आपको हैंड रिटन नोट्स बनाने पड़ेंगे आपको। और उसके बाद जब ये सिलेबस पूरा हो जाएगा तो आप लाइव एमसीक्यू बैच में भी आप जुड़ सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एक बार ऐप के अंदर जाके फ्री कंटेंट जरूर देखें, ताकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और हमारे यहाँ पर पेपर 1 पेपर 2 दोनों मिलेगा, ताकि आपका अच्छा सा रिवीजन हो सके और आप अच्छी तैयारी कर सके दोस्तों। थैंक यू।